भारतीय धार्मिक सनातनी परंपराओं का महापर्व महाकुंभ 144 वर्ष बाद ऐसे संयोगों के साथ हमारे देश में प्रयागराज में मनाया जा रहा है और इस महाकुंभ के अवसर पर लोग अपनी अपनी भावनाओं को लेकर पहुंच रहे हैं। परंतु कुछ सिरफिरे लोग भी हैं जो विवेक श्रीवास्तव की भांति हिंदू धर्म और सनातनी व्यवस्थाओं, परंपराओं और संस्कृति के एकदम विरुद्ध होकर अपमानित करने से बिल्कुल नहीं चूकते। और मित्रों, उसके परिणाम भी आपने देखे हैं। एक यूट्यूबर भली प्रकार चिमटे से पिटा है। तथाकथित क्रांतिकारी समूह जो था वो उसकी क्या दशा हुई है, आप इस वीडियो में देखें आगे। कुंभ मेले में आए साधुओं की नजर जब एक इस साल पर पड़ी जिसमें सनातन और कुंभ को विपरीत रूप से पोर्ट्रेट किया गया था, तो हमारे साधुओं ने, नागाओं ने बैंड बजा दी। आपने एक यूट्यूबर को पिटते हुए तो देखा ही होगा जिसने योगी से नकारात्मक भाव से जो प्रश्न किया वह निसंदेह अनुपयुक्त था, समयानुकूल नहीं था, तो बाबा जी ने चमीटों से उसकी पिटाई कर उसे अपमानित करके भगा दिया। मित्रों, अगर आप भारतीय धार्मिक आयोजन महाकुंभ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हम इस सीरीज में महाकुंभ के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लगातार 2 या 3 अंकों में हम इसे एपिसोड्स में इसे हम समाप्त करेंगे। आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। श्रोताओं नमस्कार, गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले कि हम अपने विषय को आपके सामने रखें, आपको हम बता देना चाहते हैं कि यह चैनल रेड क्रॉस सोसाइटी का समर्थन करता है और यदि यह चैनल आपके सहयोग से मोनेटाइज हो जाता है तो इसकी एक निश्चित आय रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपी जाएगी। आपको ज्ञात ही है कि आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 508-509 ईसा पूर्व हुआ और उन्होंने कालांतर में भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। ये 4 मठ हैं: ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ और गोवर्धन पीठ। आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं शिव के अवतार माने जाते हैं। श्रोताओं, आदि गुरु शंकराचार्य के उपदेश क्वांटम फिजिक्स के सूत्र के रूप में समझे जा सकते हैं। वे आत्मा और परमात्मा के एकात्मता के संदर्भ में अपना विश्लेषण आम जनता तक ले जाने में सफल हुए थे। वे ब्रह्म तत्व की परिभाषा करते हुए बताते हैं कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म दोनों ही स्वरूपों में एक ही समय में रह सकता है और यही है क्वांटम सिद्धांत। मित्रों, सनातन परंपराओं के अंतर्गत शैव, शाक्त, वैष्णव और स्मार्त 4 संप्रदायों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इन 4 संप्रदायों और उनके पंथों को एकीकृत किया है, समन्वित किया है और सिंक्रोनाइज करके
सनातन के वर्तमान स्वरूप को आकार दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि नागाओं और अघोरियों का आदि गुरु शंकराचार्य से क्या अंतर संबंध है। वर्तमान में मैं केवल नागाओं के संबंध में आपको विवरण देना चाहता हूं। यह पुष्ट होता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने नागाओं की परंपरा को और उनकी व्यवस्था को आकार दिया है। नागा साधु बनना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। साधु बनने की प्रक्रिया में लगभग 3 वर्ष का कठोर परिश्रम, साधना, चिंतन और शारीरिक रूप से सुदृढ़ता प्राप्त करना आवश्यक होता है। प्रक्रिया क्या होगी, कैसी होगी, इस पर हम विशद चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम बता दें कि 13वीं शताब्दी यानी 1228 के आसपास अहोम साम्राज्य की स्थापना असम में हुई थी। तब नागा साधुओं का अस्तित्व तब से ही प्रकाश में आया है। ऐसा नहीं है कि नागा साधुओं का विवरण अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों में उपलब्ध नहीं है, बल्कि अहोम साम्राज्य में नागा साधुओं की मौजूदगी के उल्लेख स्पष्ट रूप से प्राप्त हो चुके हैं। नौ बौद्धों द्वारा बार बार यह दावा किया जाता है कि सनातन व्यवस्था बुद्धिज्म के पश्चात की है, तो मैं बता दूं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने बुद्धिज्म के उपरांत बुद्धिज्म के खंडन मंडन के लिए अभियान छेड़ा था और वे नास्तिक अर्थात वेद को अस्वीकार करने वाले विचारों का खंडन मंडन करते रहे। श्रोताओं, नागा साधुओं की उत्पत्ति और वर्तमान स्वरूप के संदर्भ में काफी सारी क्यूरियोसिटी है, जिसको लेकर हम देखते हैं बिना तथ्यात्मक जानकारी के लोग माइक और कैमरा लेकर नागा साधुओं के समक्ष पहुंच जाते हैं। परिणाम यह होता है या तो वे पिटते हैं चमीटों से या अपमानित होकर उन्हें लौटना पड़ता है। मित्रों, यह सनातन परंपरा है जिसे संविधान ने संरक्षित किया है कि हम इस परंपरा को अपने जीवन में आत्मसात करें। मेरा मानना है कि कुतर्की अथवा अनीश्वरवादी लोग ऐसा प्रयास ना करें जिससे कि हमारी एकात्मता और भारतीय शाश्वत प्राचीन परंपराओं को किसी भी तरह की ठेस पहुंचे, वरना अप्रिय स्थितियां आप टेलीविजन और मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं। तो श्रोताओं, हम बता रहे थे कि नागा साधुओं के लिए 17 से 19 साल की उम्र होती है जब वे इस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। वे अपने गुरु के साथ रहकर उनकी सेवा करते हुए शस्त्र और शास्त्र का नहीं, मुझे कहना चाहिए शास्त्र और शस्त्र का समुचित अभ्यास करते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपना मानसिक नियंत्रण कुछ इतना कर लेते हैं कि वे भौतिक उपभोक्तावादी विचारों से पूर्णतः विरक्त हो जाते हैं और यही विरक्ति और विमुक्ति उनकी जीवन साधना का एक महत्वपूर्ण अध्याय होता है। आपने जाना होगा 9 प्रकार से नवदा भक्ति को परिभाषित किया है। ब्रह्म की साधना के लिए नागा अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम नहीं होती। जब भी जरूरत होती है समाज को, वे
सामने आ जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली सहित विदेशी आक्रांताओं ने जब भारत पर आक्रमण किया तथा भारत में औरंगजेब ने जब सनातन संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश की, तब नागा साधुओं का बलिदान उल्लेखनीय रहा है। इस पर हम एक विशेष पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। यह पॉडकास्ट होगा प्रसिद्ध इतिहासकार श्री दीपक द्विवेदी जी और अनंत पांडे के सौजन्य से। उनकी बातचीत के जरिए हम बताएंगे कि इनका ऐतिहासिक योगदान क्या रहा है। मित्रों, मेरा मानना यह है कि यदि आप कुंभ को भारतीय सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक नहीं मानते हैं तो ना माने, लेकिन ऐसे किसी भी विवादित विषय को समाचार पटलों पर प्रदर्शित होने से बचाएं। अपने ब्लॉग्स में ऐसे कंटेंट, अपने विचारों में ऐसे कंटेंट सामने ना लेकर आए जिससे कि भारतीय एकात्मता क्षतिग्रस्त हो। यह पर्व 144 वर्ष के उपरांत भारत देख रहा है। भारत, वर्तमान का भारत इसका साक्षी बन रहा है। आपके अपने आत्मनियंत्रण और संतुलन की जरूरत है। धन्यवाद। अगले पॉडकास्ट में हम शीघ्र मिलेंगे। श्री दीपक द्विवेदी और उसके पूर्व श्री अनंत पांडे